नमस्कार। आज की चर्चा एक काफ़ी अहम खबर से शुरू करते हैं। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सज़ा हुई है। हाँ, और ये फैसला मतलब काफी मायने रखता है। अब्बास अंसारी आप जानते ही हैं, गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। जी। और ये सजा उन्हें मिली है 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान के लिए। एक कह सकते हैं भड़काऊ भाषण था वो। हाँ, मैंने भी सुना था। उसमें शायद उन्होंने अधिकारियों को धमकी जैसा कुछ दिया था कि सरकार बदली तो हिसाब किताब होगा। बिल्कुल यही आरोप था कि कहा गया कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर नहीं होगा, सबका हिसाब होगा। और अब ये 2 साल की सज़ा, इसका मतलब सिर्फ जेल जाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व कानून और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश कहते हैं, उनकी विधानसभा सदस्यता पर पड़ सकता है, वो जा सकती है। अच्छा, तो चलिए आज इसी मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि ये पूरा केस है क्या। अब्बास अंसारी का सफर एक नेशनल शूटर से यहाँ तक कैसे पहुंचा। हाँ, और भारत में ये जो हेट स्पीच का मुद्दा है, उस पर कानून क्या कहता है, वो भी देखेंगे इस केस के संदर्भ में। ठीक है, तो सबसे पहले सजा की बात कर लेते हैं। ये फैसला कब आया? ये 31 मई 2025 को मऊ की जो सीजेएम कोर्ट है, मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत, उसने सुनाया। और धाराएं कौन कौन सी लगी? देखिए, मुख्य रूप से धारा 153A है, जो समुदायों के बीच दुश्मनी भड़काने के लिए लगती है। फिर 120B यानी आपराधिक साजिश, और अधिकारियों को धमकाने के लिए धारा 189 भी है। इनके अलावा 506, 171F, 186 जैसी और भी धाराएं हैं। मतलब अदालत ने माना कि बयान समाज में वैमनस्य फैला सकता था और सरकारी अधिकारियों को डराने वाला था। जी, बिल्कुल। और आप कह रही थी कि विधायी की जा सकती है, वो कैसे? हाँ, देखिए, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व कानून, वो साफ कहता है कि अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है किसी आपराधिक मामले में, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ओके। तो अब विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे। जी। प्रक्रिया यही है, विधानसभा अध्यक्ष को इस पर अंतिम निर्णय लेना होगा और अधिसूचना जारी करनी होगी। और हाँ, इसी केस में एक और सह आरोपी थे, मंसूर अंसारी, उन्हें भी 6 महीने की सजा हुई है। ये तो हुआ कानूनी पहलू, लेकिन अब्बास अंसारी की जो अपनी कहानी है वो भी काफी उतार चढ़ाव वाली है। एक तरफ देखें तो बड़ा प्रतिष्ठित परिवार। हाँ, ये विरोधाभास बहुत एतौना है। मतलब दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, स्वतंत्रता सेनानी, नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, 1948 युद्ध के नायक, और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी भी रिश्तेदार हैं। और खुद अब्बास अंसारी भी तो एक शानदार शूटर रहे हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल के शॉटगन शूटर, विश्व जूनियर कप में मेडल जीता, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहे, दुनिया के टॉप शूटरों में उनका नाम था एक समय। तो फिर ये राजनीति और अपराध की दुनिया में कैसे पिता मुख्तार अंसारी का असर? हाँ, कह सकते हैं पिता का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। अब्बास ने 2017 में राजनीति में कदम रखा, घोसी से हारे थे पहले, फिर 2022 में पिता की ही सीट मऊ से जीते। लेकिन कानूनी मुश्किलें तो 2019 से शुरू हो गई थी शायद। जी, सरकारी जमीन पर कब्जे जैसे मामले आए, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा, जिसमें वो नवंबर 2022 से जेल में ही है। अच्छा, तो जब उनके पिता की मृत्यु हुई मार्च 2024 में, तब भी वो जेल में थे? हाँ, जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट से खास इजाजत मिली थी, तब जाकर वो अप्रैल में फातिहा पढ़ने जा पाए थे। और उनकी पत्नी निखत अंसारी का मामला भी था, जो जेल में अवैध रूप से मिलने गई थी, वो भी काफी चर्चा में रहा। तो ये सब मिलकर केस को और भी पेचीदा बना देता है। अब थोड़े हेट स्पीच वाले एंगल पर आते हैं। कानून क्या कहता है इस बारे में? देखिए, हेट स्पीच की कोई एक तय परिभाषा हमारे कानून में नहीं है, लेकिन लॉ कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने इसे समझाने की कोशिश की है। क्या है वो परिभाषा मोटे तौर पर? मोटे तौर पर कोई भी ऐसा भाषण, लिखना या प्रदर्शन जो किसी समूह की पहचान, जैसे धर्म, जाति, नस्ल, जन्मस्थान वगैरह के आधार पर नफरत फैलाए, दुश्मनी बढ़ाए या हिंसा भड़काए, वो हेट स्पीच के दायरे में आ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का रवैया इस पर कैसा रहा है? बहुत सख्त, बहुत ज्यादा। अक्टूबर 2022 में एक अहम आदेश दिया था कोर्ट ने, जिसे बाद में और विस्तार दिया गया। क्या था उस आदेश में? कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साफ कहा है कि हेट स्पीच के मामलों में पुलिस को शिकायत का इंतजार नहीं करना है। उन्हें खुद ही मतलब स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। बिना किसी के कंप्लेंट किए? जी,
कोर्ट का मानना है कि ये देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के लिए मतलब सेक्युलर फैब्रिक के लिए एक गंभीर खतरा है। तो अब्बास अंसारी का जो बयान था जिसमें अधिकारियों को हिसाब किताब करने की धमकी थी, उसे इसी नजरिए से देखा गया। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं माना गया, उसे सरकारी अधिकारियों को डराने धमकाने, धारा 189, 506 और उनके काम में बाधा डालने, धारा 186 की कोशिश के तौर पर देखा गया है। और जब आप सत्ता में आने पर ऐसा करने की बात करते हैं तो ये समुदायों के बीच डर और वैमनस्य भी पैदा कर सकता है। धारा 153A ये सब हेट स्पीच के व्यापक दायरे में आ जाता है। तो कुल मिलाकर एक चुनावी भाषण में दी गई धमकी ने एक विधायक को सजा दिलवा दी, उनकी विधायकी अब खतरे में है। सही कहा, और ये दिखाता है कि हेट स्पीच को लेकर कानून अब पहले से ज्यादा सक्रिय हो रहा है, कम से कम अदालती स्तर पर। और ये अब अब्बास अंसारी की कहानी के विरोधाभास को भी दिखाता है, एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी से एक सजा याफ्ता नेता तक का ये जो सफर है। हाँ वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हालात और चुनाव किसी की जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, ये पूरा मामला दिखाता है कि कानून कैसे सार्वजनिक जीवन में, खासकर चुनावी माहौल की गर्मी में, बोलने की आज़ादी और धमकी या नफरत फैलाने वाले भाषण के बीच वो महीन रेखा खींचने की कोशिश करता है। हाँ, और ये भी कि किसी व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी अपनी प्रतिभा और उसके अपने फैसले, ये सब मिलकर उसके सार्वजनिक जीवन को कैसे आकार देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अपराध संख्या 97/2022 था, और उसमें मुकदमा तो कायम हुआ था मात्र